हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्डिनो लेसन बाय सिद्धांत। तो आज हम लोग इसमें सीखेंगे कि हम लोग एक डिटेल स्टडी करेंगे आर्डिनो उनो के ऊपर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्डिनो बोर्ड्स देखेंगे। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड और एक डिटेल स्टडी ऑन आर्डिनो उनो। सबसे पहले एक आर्डिनो डू है, फिर आर्डिनो मेगा, आर्डिनो नैनो, आर्डिनो लियोनार्डो, आर्डिनो लिलीपैड। देखिए, मैंने आपको ये सब सारे बोर्ड्स बताए हैं, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग आज सीखेंगे आर्डिनो उनो के ऊपर। इसीलिए मैंने आपको बस एक ब्रीफ जानकारी दी है कि ये सारे बोर्ड्स आर्डिनो के होते हैं। हम लोग का जो मेन डिटेल स्टडी करेंगे वो है आर्डिनो उनो के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक यूएसबी कनेक्टर है। जैसे मैंने आपको पहले ट्यूटोरियल में बताया था कि यहाँ पे एक यूएसबी कनेक्टर है जिससे हम अपने लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं, तो कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, अपना प्रोग्राम अपलोड करते हैं यूजिंग अ डाटा केबल। उसके बाद यहाँ पे एक पावर जैक है। ये पावर जैक एक्सटर्नल बैटरी को आर्डिनो पावर अप करने के लिए यूज होते हैं। फिर यहाँ पे एक माइक्रो कंट्रोलर है और ये जो पूरा आर्डिनो है ये एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड बेस्ड है। उसके बाद यहाँ पे एक रीसेट स्विच आता है। फिर यहाँ पर 14 डिजिटल पिंस हैं जिसमें से दो कम्युनिकेशनल पिंस हैं और 6 पीडब्ल्यूएम पिंस हैं। 5 एनालॉग पिंस हैं, 2 ग्राउंड पिंस हैं, एक 5 वोल्ट, एक 3.3 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पर आता है ये ये एक वोल्टेज रेगुलेटर है। हम लोग सबकी डिटेल स्टडी करेंगे लेकिन बाद में। हम लोग पहले ये IC SP पिंस भी पढ़ेंगे अभी। उसके बाद यहाँ पे एक ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर, ये भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पावर यूएसबी। Arduino board can be powered by using the USB cable from your computer. All you need to do is connect the USB cable to the USB connection. जो कनेक्शन पोर्ट था उससे हमें यूएसबी केबल को कनेक्ट करना है और मैंने आपको पहले ट्यूटोरियल में बताया था कि कैसे एक यूएसबी केबल होती है। फिर आता है पावर जैक, जो मैंने आपको बताया था ये पावर जैक है। ये जो पूरा है ये इसको कहते हैं पावर जैक। Arduino boards can be powered directly from the AC mains power supply by connecting it to the barrel jack. हम लोग डीसी पावर भी ले सकते हैं, हम लोग कोई भी अडेप्टर बैटरी ले सकते हैं। फिर आता है वोल्टेज रेगुलेटर, जो वोल्टेज को कम करता है क्योंकि हम लोग बैटरी से 7 से 12 वोल्ट आर्डिनो को देते हैं, लेकिन आर्डिनो के माइक्रो कंट्रोलर को काम करने के लिए चाहिए होता है सिर्फ 5 वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट। तो उससे लिए हम लोग एक वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए और उसको देते हैं, आर्डिनो को पावर देते हैं 5 वोल्ट। फिर आता है क्रिस्टल ऑसिलेटर, जो मैंने बताया था ये है क्रिस्टल ऑसिलेटर। ये जो क्रिस्टल सा है इसको कहते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर। The crystal oscillator helps in dealing with time issues. How does Arduino calculate time? The answer is by using the crystal oscillator. The number printed on top of the Arduino crystal is 16.0H9H. It tells us that the frequency is 16 megahertz. तो यहाँ पे ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आता है Arduino का रीसेट बटन। You can reset your Arduino board, that is start your program from the beginning. You can reset the Uno board in two ways. First, by using a reset button on the board. Second, you can connect an external reset button to the Arduino pin label reset. ये वाली जो पिन है इसको कहते हैं रीसेट पिन। जो ये वाली पिन है जो जस्ट 3.3 के बगल में है इसको कहते हैं रीसेट पिन। यहाँ से हम लोग अपना एक एक्सटर्नल स्विच कनेक्ट कर सकते हैं। फिर एनालॉग पिंस, आर्डिनो में टोटल 6 एनालॉग पिंस होती हैं और ये पिंस से हम लोग कोई भी सेंसर कनेक्ट कर सकते हैं और ये पिंस उसको उन सेंसर की वैल्यूज को रीड करती है और इससे हम लोग अपना काम कर सकते हैं। मैं आपको ये सब और बताऊंगा कि कैसे करते हैं। जैसे पिछले ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि कैसे एक एलईडी को कंट्रोल करते हैं, उसके लिए हमने लिखा था डिजिटल राइट। तो यहाँ पे जब हम लोगों को जो सिग्नल सेंसर दे रहा है, जो वैल्यू सेंसर दे रहा है, उसको रीड करने के लिए हम लोग लेते हैं एनालॉग रीड, क्योंकि हमने उसको एनालॉग में कनेक्ट किया हुआ है और हमें सिग्नल्स रीड करने हैं, तो हम लोग लेते हैं एनालॉग रीड। और अगर हमें कुछ सेंसर्स को कुछ देना हो तो हम लोग लिखते हैं एनालॉग राइट।
उसे हम लोग बाद में करेंगे जब हम लोग सेंसर्स यूज करेंगे, और मैं आपको आगे बताने वाला हूँ सेंसर्स के बारे में। तो चलिए अगला देखते हैं, माइक्रो कंट्रोलर। जो मैं आपको बताया था, माइक्रो कंट्रोलर जो 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है एटमेल कंपनी का, ये माइक्रो कंट्रोलर। So each Arduino board has its own microcontroller. You can assume it as the brain of your computer, brain of your board. जैसे कि एक कंप्यूटर में सीपीयू उसका मेन ब्रेन होता है, वैसे एक आर्डिनो में माइक्रो कंट्रोलर होता है आर्डिनो का मेन ब्रेन। द मेन आईसी और इंटीग्रेटेड सर्किट ऑन द आर्डिनो इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम बोर्ड टू बोर्ड। जैसे इस वाले में यहाँ पर ये जो है ये कनेक्टेड है, और हम इसको रिमूव करके अगर ये खराब हो जाता है तो हम उसको रिमूव करके दूसरा 8 मेगा 328P भी लगा सकते हैं। लेकिन जैसे कुछ होते हैं, जैसे कि ये आर्डिनो लियोनार्डो में देख लीजिए, इसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। आर्डिनो नैनो में भी है, इसको रिमूव नहीं कर सकते। आर्डिनो मेगा में भी है कि हम लोग उसको रिमूव नहीं कर सकते। लिली पैड में है कि हम लोग उसको रिमूव नहीं कर सकते। अगर ये खराब हो गया तो ये पूरा बोर्ड हमारे किसी काम का नहीं होगा, फिर हमें नया बोर्ड लेना होगा अगर हमें कुछ प्रोग्राम करना है। आर्डिनो का भी एक आर्डिनो उनो का भी बोर्ड आता है, जिसमें एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको दूसरा टाइप का दिखा रहा हूँ। फिर आता है ICSP पिन। ये ICSP पिन ये है, ये जो यहाँ पे 6 पिन्स है टोटल, इसको बोलते हैं ICSP पिन्स। तो चलिए एक स्टडी करते हैं क्या है ये ICSP पिन्स क्या है। So there's an AVR, a tiny programming header for the Arduino consisting of MOSI, MISO, SCK, reset, VCC, and ground. It is often referred to as an SPI or serial peripheral interface, which could be considered as an expansion of the output. Actually, you are slaving the output device to the master of the CPI bus. देखिए ICSP पिन को हम लोग को अभी कोई ज़्यादा डिटेल स्टडी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ अभी। बस आप ध्यान रखिएगा कि ये ICSP पिन होती है, क्योंकि इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन यूज़ करना ही होता है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे यूज़ करते हैं पिन्स को। फिर यहाँ पे आता है पावर एलईडी इंडिकेटर। अगर हमारा आर्डिनो बोर्ड ऑन है तो ये जो ऑन बटन होता है ये एलईडी ग्लो करती है। अगर ये एलईडी ग्लो नहीं करी, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है और हमें फिर से करना होगा। जैसे ही हम लोग अपना कोई कोड अपलोड करते हैं आर्डिनो में, तो ये जो ब्लिंक है, जो एलईडी है वो ब्लिंक करती है। तो यहाँ पर है दिस एलईडी शुड लाइट अप व्हेन यू प्लग योर आर्डिनो बोर्ड इनटू a power source to indicate that your board is powered up correctly. So यहाँ पे TX and RX LEDs है। TX stands for transmitting LEDs and RX stands for receiving LEDs, receiver। यहाँ पे ये दो पिंस हैं, इसको बोलते हैं TX और RX। ये जो यहाँ पे दो पिंस हैं इनको बोलते हैं TX और RX। So they appear in two places on the Arduino. First at the digital pins 0 and 1। ये पिंस को हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे मैंने इसको यूज किया था ब्लूटूथ मॉड्यूल को चलाने के लिए, इसलिए मैं अपने फोन से ब्लूटूथ को कनेक्ट करता था ब्लूटूथ मॉड्यूल पे, और उनके ब्लूटूथ मॉड्यूल्स को वायर से कनेक्ट करता था इन पिंस पे। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा आगे, लेकिन चलिए पहले इसको सीख लेते हैं। Second, the TX and RX LEDs. The TX and RX LED flashes with different speeds while sending serial data. The speed of the flashing data depends on the baud rate used by the board. RX flashes during receiving processes. जैसे कि हम जब भी हमने अपना कोई कोड अपलोड किया आर्डिनो में, तो दोनों एलईडीज फ्लैश की ग्लो कर जाती है और उनके बाद ये बुझ जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ये एलईडी है ये डिफरेंट स्पीड में करती है, बॉड रेट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग को ज्यादा बॉड रेट पे देखने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे और रीड करना सीखेंगे, सीरियल मॉनिटर खोलना सीखेंगे, सेंसर से वैल्यू लेना सीखेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि बॉड रेट कहाँ और क्यों यूज आता है। उसके बाद आता है डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस। तो आर्डिनो में टोटल 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस होती हैं, जिसमें से 6 PWM पिंस होती हैं, और इन दो पिंस में से 0 और 1 होती है वो वाली पिंस। और हम लोग इसमें डिजिटल वर्क यूज कर सकते हैं, जैसे 0 और 1।
कि हम लोग इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स कर सकते हैं, राइट? एलईडीज, रिलेज, बजर और ऐसे बहुत सारे। तो जो पिन्स होती हैं इनमें ऐसे करके बना होता है साइन, उसका मतलब वो जनरेट करती हैं पीडब्ल्यूएम। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 3 नंबर पिन, ये देखिए जैसे 3 नंबर पिन, 5 नंबर पिन, ये टोटल 6 पिन्स होती हैं जो पीडब्ल्यूएम देती हैं। उसके बाद आता है ये AREF, stands for analog reference. It is sometimes used to set an external reference voltage between 0 and 5 volt as the upper limit for the analog input pins. ये हमें ज्यादा डिटेल स्टडी करने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग इसको बाद में सीखेंगे। और ये जैसे ये हो गया IC SV पिंस हो गए, हम लोग उसको बाद में सीखेंगे। उसके बाद अब हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज अ माइक्रो कंट्रोलर। Microcontroller contains one or more CPUs or processing cores along with memory and programmable input-output peripherals। जैसे कि ये जो पिंस निकल रही हैं इनको ही हम लोग बोलते हैं इनपुट आउटपुट पिंस, और यहाँ पर हम लोग इनको कनेक्ट भी कर सकते हैं जैसे ये। तो ये पूरा एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड बेस्ड है और ये उसका माइक्रो कंट्रोलर है ATmega 328P। और इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होता है एक माइक्रो प्रोसेसर। तो ये है एक माइक्रोप्रोसेसर, is a computer processor that incorporates the functions of a central processing unit on a single circuit. It is known as an integrated circuit। ये Atmega 328P है from Atmel company। So यहाँ पे आता है difference between microcontroller and microprocessor। In microcontroller, the CPU, RAM and ROM are all in one chip। In microprocessor, the CPU, RAM are externally attached। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर एक ये माइक्रो कंट्रोलर है, मतलब इसमें रैम, आउटपुट से सब कुछ पहले से ही है, लेकिन इसका जो अंदर से माइक्रो प्रोसेसर है इसके पास कुछ भी नहीं है। ये पूरा काम कर रहा है लेकिन कुछ नहीं है, हम लोग को सब एक्सटर्नली ऐड करना पड़ता है। Microcontroller is a low power consumption device और microprocessor एक high power consumption device है। Microprocessor typically 32 से 64 बिट का होता है और microcontroller 8 से 16 बिट का होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि Arduino का जो microcontroller है वो 8 बिट का है, और microprocessor अभी नहीं, हम लोग बाद में स्टडी करेंगे microprocessor को। तो हम लोग को आज की ये खत्म करनी है। और इस आज से हमने सीखा कि अगर मैं ट्यूटोरियल को समरी करूँ इस ट्यूटोरियल की, तो आज हमने सीखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्डिनो बोर्ड्स, और हम लोग कैसे एक डिटेल स्टडी किया हम लोगों ने आर्डिनो उनो के ऊपर। तो मेरे अगले ट्यूटोरियल्स को मिस मत करिएगा, मैं आपको और कुछ बताऊंगा कि कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स को अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। तो थैंक यू गाइस।